यूट्यूब और बॉलीवुड के बीच में ना एक कोल्ड वॉर चल रही है, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। किया है? क्योंकि बॉलीवुड वालों को ना ये डर बैठ रखा है कि कहीं हम लोगों को रिप्लेस तो नहीं कर रहे यूट्यूबर्स। आजकल एंटरटेनमेंट लैंडस्केप देखा जाए ना, तो जैसे बॉलीवुड वाले एंटरटेन करते हैं पब्लिक को, वैसे यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ना एक कोल्ड वॉर चल रही है, क्योंकि पहले के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वाले थे। उनका स्टेटस, उनकी मूवीज, उनकी कंट्रोवर्सी, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में हुआ करता था। लेकिन फिर सीन में एंट्री होती है यूट्यूबर्स की, क्योंकि अब जो यूट्यूबर्स हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ऑडियंस से, जिससे एक रियल कनेक्शन बनता है। और ये जो यूट्यूबर का और ऑडियंस का कनेक्शन बन रहा है ना, ये जो डायरेक्ट बन रहा है, ये बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई बीच में पीआर एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं है, कोई फेक इमेज नहीं बनाई जा रही है, कोई ये पेपराजीज को बोलकर ऐसे फेक फोटोशूट्स वगैरह कुछ भी नहीं है भैया। जो यूट्यूबर है उसका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है ऑडियंस के साथ। वहीं जो बॉलीवुड वाले हैं, स्टार्स हैं, उनके लिए तो ये पीआर एजेंसी, मीडिया हाउस, ये सब पेड होता है। तुम्हें पता ही है, अभी एल्विश भी बोल के थक गया। अभी तुमने देखा होगा बिग बॉस में सबको बताता रजत दलाल नहीं जीतना है, क्योंकि अगर बात वोटिंग किया तो उसी को जीतना था, वन साइडेड कर दिया था। पर मीटअप करना इज राइट टू गेट द हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें भाई, मीटअप करें चाहे चांद पे जाएं, हमारे मर्जी। तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा दोस्त अंदर है, वो कैसे जीते बैठे रहेंगे ना अंदर, तो एक्टर्स। अरे तो बिग बॉस वालों को बोलो ना, क्यों बुलाते हैं फिर, जब इतना डर रहता है पॉपुलर होने का। ये तो खुला बोल रहा है यार। बट वही है, पेड मीडिया था, सब कुछ था, शो अपने हाथ में है, तो इन सब की वजह से उसको बाहर निकाल दिया और करणवीर जीत गया। करणवीर बहुत अच्छा खेल रहा था, नो डाउट। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता दोनों में से कौन जीते कौन आ रहे। मैं नहीं देखता बिग बॉस, बट हाँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें कि पेड मीडिया वगैरह होता है ना। देखो, पहले के टाइम पे ना हम सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही दिखते थे हम सबको, है ना। तुम्हें, मुझे, हम अपने बचपन में जाएं तो क्यों? क्योंकि जो टीवी वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, शोज़ में हर जगह सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही दिखा रहे हैं, और कोई था भी तो नहीं देखने लायक। तो सबके सब सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही एडमायर किया करते थे। लेकिन फिर सीन में एंट्री हो जाती है अब यूट्यूबर्स की। जैसे मैंने बताया, यूट्यूबर्स ने फाड़ कर क्यों रख दिया, बॉलीवुड वाले क्यों डरे हुए? क्यों? क्योंकि भैया यूट्यूबर्स का डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है ऑडियंस से। हमारे बीच में कोई है ही नहीं, कोई पीआर वीआर, कोई फेक इमेज, कुछ भी नहीं है। जैसे हम कैमरे का, मैं इधर हूँ वैसा उधर हूँ। कोई ऑडियंस जब बाहर मिलती है उन्हें भी पता सेम टू सेम वैसा ही है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड की ना एक ओवर द टॉप पर्सनैलिटी दिखती है, वहीं जो यूट्यूबर है वो सेम टू सेम है। तो इसीलिए जो पब्लिक है, ऑडियंस है, हम लोग ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं यूट्यूबर्स एज कम्पेयर टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से, जिसकी वजह से उनकी फटी हुई है कि भैया इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा कैसे है। तुम्हें पता, अगर कोई भी यूट्यूबर बॉलीवुड के अगेंस्ट कुछ भी बोलने लगता है तो उसका जो कंटेंट है, या तो स्ट्राइक लग जाती है उसके कंटेंट पे, वीडियो को हटा दिया जाता है, या तो जो फिर बॉलीवुड वालों की जो पीआर एजेंसीज है, मशीनरी है, वो डिफेम करना चालू कर देती है उस यूट्यूबर को। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का। तुम्हें पता होगा, कैरी मिनाटी ने जब बजा कर रख दी थी टिकटॉकर्स की। तो जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ कैसा था, कैरी मिनाटी ने जब फाइनल वीडियो बनाया, जिसके बाद टिकटॉक ही बैन हो गया भारत के अंदर, है ना। बट इस सीन में जो बॉलीवुड वाले थे उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था टिकटॉकर्स को। एंड क्या बोला था इन सब ने मिलकर? ये बोला कि भैया हरेसमेंट हुआ है, ये बंदे ने तो हरेस कर दिया है, कोई कैसे बोल सकता है किसी को ऐसा वैसा। तुम्हें, मुझे, हम सबको पता है भाई, हरेसमेंट कुछ नहीं था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि बॉलीवुड वालों की फटी पड़ी थी कि एक बंदा, एक यूट्यूब क्रिएटर, उसका इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है कि भाई इसने टिकटॉक ऐप ही उड़वा दी। तुम समझ रहे हो? ये था असली माजरा। इसीलिए तो फटी पड़ी है उनकी कि यार, एक हम हैं स्टार्स, लेकिन ये साला क्रिएटर होने के बावजूद इसने ऐसा घमासान गेम बजाई कि एक ऐप ही हटवा दिया। क्यों? क्योंकि भैया यूट्यूबर्स का अब ज़्यादा कनेक्शन है ऑडियंस के साथ एज कम्पेयर टू बॉलीवुड स्टार्स। सारे के सारे बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो यूट्यूब पर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रियल कनेक्शन बिल्ड होता है ऑडियंस के साथ। तो तुम्हें वक्त के साथ बदलना तो पड़ता ही है। तो जब वो टिकटॉक ऐप उड़ा ना भाई, तो फट के हाथ में आ गई सारे के सारे बॉलीवुड वालों की, सबकी, कि भाई इतना इन्फ्लुएंस तो नहीं होना चाहिए, वो भी किसी क्रिएटर के पास से, तो हमसे ऊपर निकल गया। आज के टाइम पे प्योर एग्जांपल है एल्विश। जिस भी शो के अंदर जा रहा है, प्रॉपर अगर पब्लिक वोटिंग ही है हर जगह, वन साइडेड जीतता है। वन साइडेड भाई। तुम अगर बिग बॉस भी जाकर देखोगे तो वहां पर भी वो अनिल कपूर एक एपिसोड में बोल रहा था कि एल्विश अपने फैंस को बोला, ऐसा क्या अंधाधुंध सपोर्ट करना है। एल्विश कह रहा है भाई मेरे फैन है, सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। अभी वाले में भी रजत दलाल को भी यही बोले जा रहे कि तू अपने दम पर जीतना। एल्विश को बोल बाहर मीटअप क्यों करवा रहा है, अपने फैंस को बोल कि भैया मेरे को जो पसंद करता है तो वोट करो, ये एल्विश के दम पर। अरे इनसे बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही है कि अगर ये वोटिंग सिस्टम पर आ जाती है बात, ऑडियंस पर बात आ जाती है, तो यूट्यूबर वन साइडेड कर रहे हैं गेम, तो इसीलिए फटी पड़ी है उनकी। बट इन लोगों को ये बात पता है कि अगर पैसा कमाना है, आफ्टर ऑल सारा का सारा गेम पैसे का ही है। बॉलीवुड वाले
OTT पर बुला भी तो यूट्यूबर्स को ही रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर व्यूअरशिप चाहिए तो यूट्यूबर से ज़्यादा दूर रह नहीं सकते, उनको बुलाना पड़ेगा। OTT सारा चला ही फुकरे और एल्विश की वजह से था, समझ रहे हो? तो अब धीरे धीरे ये बुलाएंगे यूट्यूबर्स को, उनके बिना इनका घर तो चलना नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ, बॉलीवुड वर्सेस फिल्म रिव्यूअर्स। अब देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई मूवी आई तो पेड क्रिटिक्स उस फिल्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोला करते थे। अभी बॉलीवुड वाले यही करते थे, पहले कोई मूवी चल रही है तो कोई पेड क्रिटिक पकड़ा हुआ है, वो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ऑडियंस क्या बन रहा है और जा रही है, देख रही है इस। अब क्या होता है, अब हमारे पास मूवी रिव्यूज चैनल कितने बन गए यूट्यूब के ऊपर, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। हमें भी कोई मूवी देखने जाना होता है तो उससे पहले अपन यूट्यूब पर लिखते हैं, उस मूवी का रिव्यू देखते हैं। अब डायरेक्ट यूट्यूबर जब बताता है तो अब यूट्यूबर तो पेड नहीं है ना भाई, वो तो सच बताएगा उसको कैसी लगी है, ऑडियंस को पता लग जाता मूवी, तो वो नहीं जाती देखने। वहीं बॉलीवुड की यहाँ पे इस बात से भी फट गई, कह रहे हैं भाई साहब इनको कैसे खरीदे। पहले के टाइम पे तो खरीद लेते थे भैया, अपने बंदे रखे हुए हैं जो कि पेड क्रिटिक दे रहे हैं, पेड रिव्यूज़ दे रहे हैं भाई, जो बॉलीवुड वालों ने पैसा दिया वो वैसा बता रहे मूवी के बारे में। यूट्यूबर्स थोड़ी बोलेंगे वैसा। तो यहाँ इसीलिए चिड़े पड़े हैं इस चीज़ से भी कि यार ये तो सही को सही, गलत को गलत बता दे रहे हो, और ऑडियंस मानेगी भी क्यों, क्योंकि भैया पर्सनल टच। बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि PR कंट्रोल का जो ज़माना था वो ख़त्म हो रहा है, उन लोगों के हाथ से चीज़ें जा रही हैं, कंट्रोल जा रहा है जब से यूट्यूबर्स आए हैं। सिंपल एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 3। तूने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो मूवी एक्टर्स हैं अब वो सारे के सारे तुम्हें यूट्यूब पर दिख जाएंगे, तुम्हें इंस्टाग्राम पर दिख जाएंगे। वो क्रिएटर्स को रिप्लेस करने की सोच रहे हो। जब उन्होंने देख लिया कि यार बहुत ही ज़्यादा हाइप है भाई, अब सोशल मीडिया पर आना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लोग का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया कि कैरी मिनाटी ने भाई ऐप डिलीट करवाने तक की हिम्मत रख ली। मीटअप्स पे आजकल यूट्यूबर्स के लाखों की भीड़ आती है, एक्टर को कोई पहचान नहीं रहा है। अब बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं भाई, उन्होंने सोचा हमें भी आना पड़ेगा। अब सारे के सारे तुम्हें रील्स बनाते हुए दिख जाएंगे, सारे के सारे तुम्हें फराह खान ले लो, तुम कृति सेनन ले लो, कोई भी ले लो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, हर जगह दिख जाएंगे तुम्हें ये सब। लेकिन बात यहाँ पर भी वही है कि ये रिप्लेस कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं पता है? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनों का जो कंटेंट है ना वो फेक दिखता है। अब क्रिएटर बनना आसान नहीं है, कैमरे के आगे बोलना आसान नहीं है, एक्टिंग आती है इन लोगों को, नेचुरल रहना थोड़ी आता है। क्योंकि क्रिएटर्स के अंदर तो बात होती है भाई, वो तो कैमरे के आगे 24-24 घंटे बैठे रहते हैं। गेमर लगा हुआ है गेम खेलने पे, रूस्टर लगा हुआ है भैंस के यहाँ, किसी का भी कच्चा फाड़ देता है रिसर्च करके। ये टैलेंट इनके अंदर नहीं है, ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नेचुरल नहीं दिख पा रहे हैं, तो ऑडियंस तभी भी इनके साथ वो रिलेट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए यूट्यूबर ही है और ये नहीं कर पा रहे रिप्लेस। बॉलीवुड की इनसिक्योरिटी तो देखो बनेगी, क्योंकि अब जो यूट्यूबर्स है ना वो इस जनरेशन की, नई जनरेशन के सुपरस्टार्स बन चुके हैं। यूट्यूबर्स सलमान, शाहरुख, आमिर ये थे, पहले थे ऋतिक, जॉन, अब यूट्यूबर्स बन चुके हैं इस नई जनरेशन के सुपरस्टार। कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, इनको देखना चाहते हैं लोग। एक 500 करोड़ की कोई फिल्म आती है ना, उसके लिए इतने एक्साइटेड नहीं है जितना ही 5 लाख व्यूज़ वाली वीडियो होती है उसको देखने के लिए हो जाते हैं। अपने फेवरेट क्रिएटर की वीडियो का वेट करते हैं। अब तुम देखो ना कितना बड़ा चेंज है, किसी मूवी को बनाने में 100 करोड़ लग रहा है, नहीं जा रहे, फ्लॉप हो जा रही है। वहीं ऑडियंस कोई 1 से 1.5 लाख व्यूज़ वाली वीडियो को देखकर भी खुश हो जाती है। तुम्हारे कितने क्रिएटर्स हैं, अब आधे ज़्यादा को मैं पसंद हूँ, तो मेरी वीडियो देखकर तुम खुश हो, व्यूज़ आ रहे हैं भाई 50-60 हज़ार जितने भी हैं, बट खुश हो। वहीं साला कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर देख रहा है, इसकी माँ का, मैं साला 500 करोड़ की मूवी बनाकर बैठा हूँ, ये दल्ला बंदे तो इसकी वीडियो में खुश हैं। तो यही है ना, अब तुम ट्रिगर्ड की वीडियो का वेट करते हो, भुवन की, कैरी की, सबकी, तो यही चीज़ है, इसीलिए फटी हुई है उनकी। एंड बात सिर्फ एंटरटेनमेंट कैटेगरी में नहीं है, यूट्यूबर्स जो है ना वो अपना ओपिनियन भी अब शेप कर रहे हैं। बेसिकली हर चीज़ के ऊपर ओपिनियन है यूट्यूबर्स का। अब ऑडियंस जुड़ी हुई है, कनेक्ट फील करती है, तो जो यूट्यूबर का ओपिनियन है उसको बहुत तवज्जो मिलती है। अब वो किसी मूवी के बारे में गलत बोल देते हैं तो भैया मूवी ख़त्म। किसी एक्टर के बारे में गलत बोल देते हैं तो उसकी भी गेम बच जाती है। किसी शो के बारे में गलत बोलते हैं उसकी भी गेम बच जाती है। क्यों? क्योंकि अपने कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा ना, अपन पेड नहीं है, इसलिए इनकी फटी हुई है। अब ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं यूट्यूबर्स के आने के बाद। फेम यूट्यूबर्स के पास है, ऑडियंस यूट्यूबर्स के पास है, इनके हाथ से चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं इनको। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर बॉलीवुड वाले यूट्यूबर्स के अगेंस्ट जाएंगे, यूट्यूब के अगेंस्ट जाएंगे, तो ऑडियंस से और भी दूर चले जाएंगे। अब एक्टर्स को उनकी सिर्फ और सिर्फ मूवीज से जज नहीं किया जाता, उनकी जो पर्सनल इमेज है, वो सामने से कैसे हैं, लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, इन सब चीज़ों से भी उनको जज किया जा रहा है। यूट्यूबर्स आज के टाइम के नए स्टार्स हैं, तो इनके साथ साथ ही चलना पड़ेगा। अगर इनके अगेंस्ट जाओगे तो ऑडियंस से बहुत दूर चले जाओगे। अगर सर्वाइव करना है तो इनके साथ चलो, और जो कि कर भी रहा है, बॉलीवुड अच्छे से कर रहा है, क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुम्हें बताया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह दिख जाएगा। द रणवीर पॉडकास्ट के अंदर तुम्हें दिख जाएगा, रणवीर अलाहाबादिया की जो पॉडकास्ट है, राज शमानी की,
सारे के सारे जितने भी एक्टर्स हैं वो वहाँ पर अपनी अब मूवीज़ को प्रमोट करने आते हैं। पहले जाते थे मीडिया हाउसेस के पास, जो कि पेड रहता था, उनको पैसे दे दिए, हाँ चल अब अच्छा क्वेश्चंस पूछियो मेरी मूवी के बारे में, इतनी कमाई हो गई है, 500,000 करोड़ कमा लिए हैं, ये सब फेक चीज़ें फैला देते थे। लेकिन अब पता है ना कि उन सब चीज़ों से 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा जो है हाइप है इन पॉडकास्ट की, जो कि क्रिएटर चला रहे हैं, यूट्यूबर्स चला रहे हैं। तो इनों के पास आना पड़ेगा अपनी पिक्चरों को प्रमोट करने। एंड यहाँ पर तो फेक भी नहीं चलती चीज़ें। हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने लेवल की मेरे को नॉलेज नहीं है कि क्या पता रणवीर शो, क्योंकि अब पॉडकास्ट भी तो लोग बुलाए जा रहे हैं, क्या पता कृति सनन, किसी को भी अगर एक्ट्रेस की मूवी आ रही है उसको बुलाया जा रहा हो शो के ऊपर, तो उसको भी पैसे दिए जा रहे हो, रणवीर को भी, कि हाँ भाई इतने पैसे ले ले और बता दियो कि मूवी अच्छी थी गंदी थी, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बट ये भी एक चीज़ है। बट बात यहाँ पर ये है कि सारे के सारे जो बॉलीवुड वाले हैं वो यूट्यूब पर है। मेरा फाइनल क्वेश्चन है तुम लोगों से, तुम्हें क्या लगता है, क्या यूट्यूबर्स सच में बॉलीवुड को रिप्लेस कर देंगे? क्या यूट्यूबर्स का जो कंटेंट है वो बॉलीवुड वालों से बेहतर है, या बॉलीवुड वाले अभी भी नंबर 1 पर हैं? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में बता कर जाओ क्या सोचते हो तुम। और अगर फर्स्ट टाइम अजीब सा थोड़ा देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तो बकचोदी भी करता हूँ, ओपिनियन भी देता हूँ, मज़े करता हूँ बस। तो सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, टेक केयर।